भाइयों आज का वीडियो 315 का टोटल 8 पीस का सेटअप होने वाला है, वो भी कंप्लीट। और ये सेटअप न्यू भाई लोग के लिए होने वाला है जो भाई लोग डीजे सर्जन के पास 315 का टॉप कैबिनेट लेकर और स्पीकर लेकर फिटिंग करना चाहते हैं या फिर उधर एरिया से अपना सेटअप रेडी करवाना चाहते हैं जैसे 315 का, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इस सेटअप को आप लोग शुरुआत के लिए ले सकते हैं। और आज का वीडियो इस सेटअप के बारे में सारा जानकारी देने वाला हूं। अगर आपके पास कोई भी सामान के बारे में जानकारी नहीं है या फिर आपके पास पहले से कोई भी साउंड सिस्टम नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो इस सेटअप से रिलेटेड जितना भी सामान लगेगा, सेटअप के अंदर जो भी सामान लगेगा, मैं सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ और प्राइस के साथ ही बताने वाला हूं। मतलब कौन कौन सा सामान रहेगा, जनरेटर, स्टेबलाइजर, डीजे फ्रेम, पार लाइट, साथ ही आपका डीजे फ्लोर, स्टेबलाइजर, कनेक्टर, वायर केबल, मतलब जितना भी डीजे सामान में लगता है सभी सामान मैंने इस वीडियो में ऐड किया हूं और एक एक करके बताने वाला हूं आपको क्या क्या लगेगा और कितना प्राइस लग सकता है। मतलब कंप्लीट आपको एक ही वीडियो में जानकारी मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और जो भाई लोग न्यू है लेने के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल वो भाई लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक वॉच कीजिए। तो चलिए वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा, देखिए इस सेटअप को मैंने एक कम बजट और एक न्यूली जो भाई लोग हैं उसके लिए मैंने इस सेटअप को कंप्लीट बनाया हूं। मतलब जो भाई लोग लेंगे उसको कोई शिकायत ना हो और कोई भी डाउट ना हो, उस प्रकार से मैंने इस सेटअप को रेडी किया हूं। सबसे पहले बात करूंगा, सेटअप के अंदर मैंने 315 का टोटल 8 पीस सेटअप को ऐड किया हूं। मतलब कैबिनेट के साथ जो भी चल रहा है उसी प्रकार मैंने सेटअप को रखा हूं। सबसे पहले बात करूंगा कैबिनेट की प्राइस, 315 टॉप कैबिनेट की प्राइस कितना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप लोग डीजे सर्जन के पास या फिर अपने लोकल एरिया से लेते हैं इस प्रकार डिजाइन के साथ, मतलब इस तरह कैबिनेट के साथ, जाले के साथ, तो इसका कीमत मान लीजिए 20,000 से लेकर 23,000 के आसपास पड़ेगा या फिर उससे नीचे आपको पड़ सकता है, जैसे कि 18,000 से लेकर 23,000 इन्हीं के रेंज में मिल जाता है। तो आप लोग मान के चले कि 20,000 में आप लोग अपने एरिया से मतलब 315 टॉप कैबिनेट एक पेयर ले सकते हैं। लेकिन सेटअप के लिए टोटल आपको 8 पीस चाहिए और 8 पीस अगर 20,000 या फिर 18,000 के हिसाब से देखा जाए 72,000 से लेकर 80,000 के आसपास पड़ेगा। मात्र इतना आपको रुपीस लगेगा ओनली कैबिनेट को खरीदने के लिए। अब आते हैं इसके अंदर स्पीकर कौन सा रहेगा। तो देखिए स्पीकर मैंने एक अच्छा बजट का और जो चलने वाला स्पीकर है उसी स्पीकर को मैं लिया हूँ। और ये स्पीकर आपका एडियोटोन का होने वाला है जो कि 600 RMS पर साथ। आप लोग पहले स्पीकर देख लीजिए, ये स्पीकर है और ये स्पीकर काफ़ी जल्द चलता है। डाउट नहीं है कि आपको स्पीकर नया दे रहा है, ऐसा नहीं, ये स्पीकर चलने वाली स्पीकर है और सभी भाई लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो देखिए इस स्पीकर की मॉडल नंबर AD15X600G है। आपको इसी प्रकार मॉडल नंबर दिनों मिलेगा। इस स्पीकर को लेने के बाद आपको इसी तरह मॉडल नंबर कार्टून के साथ दिखने मिल जाएगा और आप लोग पूछ भी सकते हैं, आपको इसी स्पीकर मिलेगा। और बात करूँ स्पीकर की साइज, तो साइज आपको 15 इंच के दिनों मिलेगा। इम्पीडेंस आपको 8 ओम का दिनों मिलेगा। वॉइस के लिए आपको 4 इंच के दिनों मिलेगा इन और आउट के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, 49 हर्ट्ज से लेकर 28 हर्ट्ज दिनों मिलेगा। और इसका जो वेट है आपको 12 kg के आसपास वेट दिनों मिलेगा स्पीकर का। और एक स्पीकर की कीमत कम से कम 7,600 के आसपास या फिर 7,700 के आसपास ही आपको मिलेगा लगभग सभी एरिया में। अगर आप लोग उधर एरिया में रहते हैं तो अपने एरिया से एक बार जरूर पता कर लीजिएगा। मतलब दूरी के हिसाब से प्राइस थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, फिर भी आप लोग इतने पैसे में ले सकते हैं। इसमें टोटल आपका 24 स्पीकर लगेगा। जी हाँ, 315 टोटल 8 पीस कैबिनेट के अंदर टोटल 24 स्पीकर लगेगा। और एक स्पीकर की कीमत मैंने आपको बताऊँ 7,600। अगर उसी हिसाब से देखा जाए 24 स्पीकर तो इसका अमाउंट बनता है 1,82,400 रुपया। जी हाँ, इतना रुपीस लगेगा। और उसके बाद सभी स्पीकर को कैबिनेट के अंदर फिटिंग कर लीजिएगा, फिर करवा लीजिएगा। अब आते हैं इस सेटअप के लिए HF बहुत ही जरूरी है, HF भी मैंने ऐड किया हूँ। टोटल 10 पीस HF रहेगा सेटअप के लिए और करीब 100 Hz का एक एक HF रहेगा। तो 10 पीस HF अगर प्राइस के ऊपर मैं बात करूँ तो इसका अमाउंट देखा जाए एक HF और एक नेटवर्क किट का तो कम से कम 2800 रुपया से लेकर 3,000 के आसपास पड़ेगा। इतना आपको अमाउंट लगेगा। तो मान लेते हैं इसमें आपका 10 पीस HF रहेगा एक एक करके, टोटल अमाउंट आपका 28,000 के आसपास पड़ेगा। 2800 हिसाब से देखा जाए इतना रुपीस लगेगा। साथ में आपको HF कैबिनेट भी चाहिए जो कि 10 पीस वाला या फिर 5-5 पीस वाला भी 2 पीस लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका कीमत मान लीजिए करीब 6,000 के आसपास पड़ेगा। और साथ ही इसे चलाने के लिए आपको अलग से एम्पलीफायर लेना पड़ेगा। मतलब ओनली HF भी चलेगा, उसके लिए आपको अलग एम्पलीफायर लगेगा। आप लोग ले सकते हैं आहूजा का SPA10000, जो कि काफ़ी भाई लोग इसी एम्पलीफायर को इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी भाई लोग इसी एम्पलीफायर को चलाने के लिए रिकमेंड करता है। तो आप लोग इस एम्पलीफायर को लीजिएगा। इसका जो प्राइस है कम से कम 40,000 के आसपास पड़ेगा और ये एम्पलीफायर लगभग आपका RMS पर 1,000 और मैक्स पर आपको 1,350 रुपये दिनों मिलेगा। लेकिन इसमें और भी ज़्यादा HF चल सकता है अगर आप लोग चलाना चाहेंगे, जो कि 12-15 तक ये आराम से चला लेगा, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको वॉल्यूम देखकर ही आपको HF चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा साउंड कम करके ही चलाना पड़ेगा ताकि आपका HF जले नहीं और सही से चले।
चलिए अब बात करेंगे इस सेटअप को चलाने के लिए टोटल एम्पलीफायर कितना रहेगा और कौन सा एम्पलीफायर और कितना वोल्टेज का। तो देखिए इस सेटअप को चलाने के लिए मैंने टोटल 4 एम्पलीफायर को लिया हूँ और ये एम्पलीफायर आपका एडिटोन का होने वाला है। पहले एम्पलीफायर देख लीजिए, ए एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर की मॉडल नंबर RL5700AD है, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा पहले से और काफ़ी भाई लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये आपका टोटल 4 पीस रहेगा। अगर मैं बात करूँ इस एम्पलीफायर की आउटपुट के बारे में, तो देखिए इसका आउटपुट आपको 8 ओम पर 1200 वोल्टेज, 4 ओम पर आपका 1950, 2 ओम पर आपका 24 वोल्टेज और इसका एम्पलीफायर है आपको 1000 मात्र दिनों मिलेगा। क्लास एच का एम्पलीफायर होता है और इसका जो नेटवेट है आपको 33.5 kg का नेटवेट दिनों मिलेगा। तो बस कुछ इस प्रकार इसका आउटपुट आता है। बात करूँ इस एम्पलीफायर की कीमत कितना पड़ेगा फिलहाल अभी टाइम में, तो देखिए एक एम्पलीफायर की कीमत कम से कम 40,000 से लेकर 41,000 के आसपास पड़ेगा। इसमें टोटल आपका 4 एम्पलीफायर रहेगा। अगर 4 एम्पलीफायर 40,000 के हिसाब से जोड़ा जाए तो कम से कम इसका अमाउंट बनता है 1,60,000 के आसपास। जहाँ इतना आपको अमाउंट लगेगा टोटल 4 एम्पलीफायर को खरीदने के लिए। अब बात करेंगे इस एम्पलीफायर के साथ और ये सेटअप कैसे चलेगा और किस तरह कनेक्शन करना है, वो भी आप सबको बताना चाहूँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज ना हो। तो देखिए सिंपल सा कनेक्शन है। हालांकि एम्पलीफायर आपका 2 ओम पर तो नहीं चलेगा, ये आपका 2.66 ओम पर चलेगा, लेकिन एम्पलीफायर पर ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये चलेगा, दिक्कत नहीं होगा। काफ़ी भाई लोग चलाते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। हालांकि एम्पलीफायर थोड़ा सा हीट होता है लेकिन दिक्कत होगा नहीं। तो बात करूँ देखिए आपको एक एम्पलीफायर में 2 पीस और इसी प्रकार से चारों एम्पलीफायर में दो पीस करके 315 टॉप चलाना होगा। एक चैनल पर एक 315, दूसरा चैनल पर दूसरा 315 टॉप लगाना पड़ेगा। इसमें ओम मैचिंग के बारे में बात करूँ, देखिए ओम मैचिंग नहीं हो रहा है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें आपका ओम होगा 2.66 ओम होगा 3 स्पीकर का, और एम्पलीफायर का जो आउटपुट है 2 ओम पर इसमें 24 वोल्ट दिया है, लेकिन 2.66 ओम का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये चलता है। काफ़ी भाई लोग चलाते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होगा। हाँ थोड़ा सा एम्पलीफायर हीट होता है लेकिन उतना प्रॉब्लम होता नहीं, आराम से आप लोग चला पाएंगे। और एक चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आप लोग कभी अपडेट करना चाहेंगे इस सेटअप को, जैसे कि 800 रोज स्पीकर के साथ, तो आपको दूसरा एम्पलीफायर नहीं लेना पड़ेगा। आप लोग इन्हीं चारों एम्पलीफायर में इस सेटअप को चला सकते हैं। मतलब 800 रोज स्पीकर के साथ आराम से चलेगा, दिक्कत नहीं होगा। 800 600 आराम से चलता है, दिक्कत नहीं होता है, आराम से आप लोग चला पाएंगे। तो कभी अगर आप अपडेट करना है तो आप लोग इस एम्पलीफायर में चला सकते हैं, प्रॉब्लम होगा नहीं। चलिए अब बात करेंगे कुछ मेन चीज़ के बारे में, जैसे कि बॉक्स और एम्पलीफायर जोड़ने के लिए तार कितना लगेगा और कितना mm का। तो देखिए इसके लिए आपको लेना पड़ेगा 2.5 mm का तार, जो कि केबल वाला जो कवर वाला चढ़ा होता है काला वाला जो रहता है, उसी प्रकार से आपको लेना पड़ेगा। अगर आप लोग एक बंडल लेंगे कम से कम 5,000 से लेकर 6,000 के आसपास पड़ेगा, इतना आपका रुपीस लगेगा। तो मिनिमम बात करूँ तो आप लोग एक बंडल में काम चला सकते हैं, अगर कम पड़े तो और भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप लोग मान लीजिए 5,000 से लेकर 6,000 के आसपास पड़ेगा एक बंडल का नंबर मीटर का, इसे आपको लेना पड़ेगा। और बॉक्स टू एम्पलीफायर जोड़ने के लिए आपको लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सेटअप के लिए स्टोरेज कितना केवी का रहेगा। तो देखिए इसके लिए आपको कम से कम 10 केवी का 2 पीस स्टोरेज लेना पड़ेगा। एक 10 केवी स्टोरेज में आपका 2 एम्पलीफायर चलेगा और दूसरा स्टोरेज में आपका 2 एम्पलीफायर चलेगा। मतलब इसी प्रकार से आपका चारों एम्पलीफायर में ये दोनों स्टोरेज आराम से चल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। और स्टोरेज की कीमत कम से कम मान लीजिए 10-10 केवी का 40,000 के आसपास, इतना रुपीस आपको लगेगा मात्र 2 स्टोरेज को खरीदने के लिए। थोड़ा सा महंगा है लेकिन इतना आपको लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मिक्सर कौन सा रहेगा सेटअप को अच्छे से चलाने के लिए। तो मिक्सर मैंने ज़्यादा बड़ा मिक्सर ऐड नहीं किया हूँ, आपके बजट अनुसार इस मिक्सर को ऐड किया हूँ, जो कि डास्का का मिनी 6 ये वाला मिक्सर को ऐड किया हूँ। ज़्यादा बजट का नहीं है, मात्र 5,000 के आसपास मिल जाता है, इसे ले सकते हैं। सेटअप आराम से चलेगा, दिक्कत नहीं होता है। और अब बात करेंगे एम्पलीफायर को कनेक्शन करने के लिए आपको कुछ जैक केबल चाहिए। तो कम से कम मान लीजिए 3 से लेकर 4,000 के आसपास आपका जैक केबल आराम से हो जाएगा, इतने पैसे में ले पाएंगे। अब बात करेंगे एम्पलीफायर को जोड़ने के लिए जो पावर केबल है उसे लगाने के लिए आपको कुछ बोर्ड चाहिए, जैसे कि 5 पिन सॉकेट वाला बोर्ड। इस प्रकार का आप लोग को एक बोर्ड लेना पड़ेगा। इसका कीमत मैं बता रहा हूँ, आपको सॉकेट थोड़ा सा बढ़ा के लेना पड़ेगा। कम से कम 8 पीस 5 पिन सॉकेट होना चाहिए, MCB लगा के लीजिएगा। और ये आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे में आपको नहीं मिलेगा, मिलता है लेकिन वो नॉर्मली मिलता है, ज़्यादा टिकता नहीं है, इसलिए आपको बनाकर ही लेना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। और इसका कीमत कम से कम मान लीजिए 25 रुपया से लेकर 3,000 के आसपास आपका बिल बैठेगा। हो सकता है इससे ज़्यादा ही आपको पड़े। चलिए आगे बात करेंगे। सभी एम्पलीफायर को जोड़ने के लिए आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, तो आप लोग ले सकते हैं स्टेंजर के DA20। ये वाला मॉडल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी भाई लोग इस्तेमाल करते हैं और सभी भाई लोग जानते होंगे ऑलरेडी। इसका कीमत कम से कम 32 रुपया के आसपास पड़ेगा, 3,000 में भी मिल जाता है, इतने पैसे में आप लोग ले पाएंगे। चलिए अब बात करेंगे पूरा सेटअप को चलाने के लिए जनरेटर कितना केवी के चाहिए। तो देखिए जनरेटर आपको कम से कम 15 केवी का लेना पड़ेगा।
हालांकि इससे ज़्यादा लेंगे तो और भी बेटर होगा, लेकिन मिनिमम आपको 15 kb का लेना ही पड़ेगा तभी ये सेटअप चल पाएगा। और इसका कीमत कम से कम मान लीजिए 1.5 लाख के आसपास पड़ेगा। हो सकता है आपको प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ब्रांड के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा लग सकते हैं, जैसे कि किर्लोस्कर, कैनन, उषा, स्वराज, इस तरह आप लोग ब्रांड देख कर लीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छा आता है, लॉन्ग लाइफ आपको जनरेटर दिनों मिलेगा। इसी प्रकार से आप लोग देख कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, सेटअप के लिए काफ़ी अच्छा से चलेगा। और अब आपको चाहिए कुछ तार, जैसे कि जनरेटर और इस सेटअप को जोड़ने के लिए। जैसे कि मान लीजिए जनरेटर दूरी पर रहेगा और आपका सेटअप इतना दूरी पर रहेगा, तो उसके लिए आपको तार चाहिए जो कि करंट लेने के लिए, मतलब लाइन लेने के लिए। तो उसके लिए आपको कम से कम देखिए, अगर कॉपर का वायर ले रहे तो कम से कम 4 mm से लेकर 6 mm का यूज कीजिएगा। मिनिमम तो आपको 4 mm का यूज करना पड़ेगा, तभी अच्छा से पावर मिलेगा, मतलब वोल्टेज सही से मिलेगा। अगर आप लोग एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं तो कम से कम 6 से लेकर 10 mm का यूज कीजिएगा। मेरे हिसाब से 6 mm भी ठीक नहीं होगा, 10 mm का यूज कीजिएगा एल्यूमिनियम का, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कॉपर वायर लेते हैं तो कम से कम 8,000 रुपया लगेगा 90 मीटर का। इतना ज़्यादा आपको लगेगा, थोड़ा सा महंगा है लेकिन इतना आपको लगेगा, क्योंकि अभी टाइम में कॉपर वायर का जो प्राइस है थोड़ा सा बढ़ चुका है। अगर आप लोग 6 mm का लेते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम का, लगभग 3,000 के आसपास पड़ेगा। हो सकता है इससे कम ही मिले, तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे आपको चाहिए जैसे कि डीजे फ्लोर। जी हाँ, बहुत ही मेन चीज़ है, डीजे फ्लोर आपको लेना ही पड़ेगा सेटअप के लिए, क्योंकि अभी टाइम में डीजे फ्लोर चाहिए। तो डीजे फ्लोर आप लोग फिक्सल वाला लीजिएगा, और इसमें आपका 9 पीस आएगा, वो भी आपका 12x12 हिसाब से। तो इसका अमाउंट बनता है 50,000 के आसपास। टोटल 9 पीस का इतना रुपीस लगेगा डीजे फिक्सल फ्लोर का, और इतना लगता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कुछ लाइटिंग आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि पावर लाइट, शार्पी लाइट, इतना आपको लेना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ पावर लाइट का कितना पड़ेगा, तो इस सेटअप के लिए मैंने टोटल 8 पीस पावर लाइट को ऐड किया हूँ, जो कि सोवा ब्रांड का 60 LED का। इस प्रकार आपको पावर लाइट दिनों मिल जाएगा मार्केट में। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं, कम से कम 1,300 रुपया से लेकर 1,500 के आसपास मिलता है लगभग सभी एरिया में, लेकिन अभी टाइम इसका भी प्राइस घट चुका है। लगभग 1,300 या फिर 1,200 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप लोग देख लीजिए अपने एरिया में। तो अगर 1,300 हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 8 पीस का 10,400 रुपये बनता है। इतने पैसे में आप लोग ले पाएंगे। साथ में आपको ऊपर में जो स्टैंड लगता है उससे भी आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कम से कम 5,000 के आसपास पड़ेगा, मतलब इस साइड में भी इंगर रहेगा, ऊपर में भी इंगर रहेगा, इस प्रकार से मतलब 3 साइड में इंगर रहेगा। इसका अमाउंट आपको 5,000 के आसपास पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा वेल्डिंग दुकान के पास जाकर। और साथ में आपको 2 शार्पी लाइट लेना पड़ेगा, मतलब एक पेटी शार्पी लाइट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम में शार्पी लाइट के बिना सेटअप नहीं चल रहा है, तो आपको इसे लेना ही पड़ेगा। और आप लोग लीजिए तो कम से कम 10R या फिर 12R देख कर लीजिएगा, और अच्छा सा कंपनी देख कर लीजिएगा। इसका प्राइस कम से कम 50,000 से लेकर 60,000 के आसपास पड़ेगा, मात्र 2 पीस का, मतलब एक ही पेटी में आपका 2 पीस शार्पी लाइट रहेगा। इतना आपका रुपीस लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सेटअप के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि प्लस, पेचकस और टेस्टर। ये आपको तीनों चीज़ लेना पड़ेगा, और इसका प्राइस मान लीजिए कम से कम 600 के आसपास पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। इसे आप लोग लेना ही पड़ेगा, ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको इसे लेना ही पड़ेगा, लेकिन पहले ही ले लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, ये तो आपका कंप्लीट सेटअप हुआ, लेकिन आपको रोड शो भी करना है, सेटअप भी बनना है गाड़ी पर। उसके लिए आपको डीजे फ्रेम बनाना पड़ेगा, इस प्रकार का आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार से आप लोग देखकर बना लीजिएगा। तो बात करूँ इसका बनाने पर कितना खर्चा आता है, तो कम से कम मान लीजिए 6,000 से लेकर 7,000 रुपया पड़ता है। अभी टाइम में 8,000 तक भी पड़ जाता है। आप लोग देख लीजिएगा अपने एरिया में। आपको वेल्डिंग दुकान के पास जाकर बोलना है कि मुझे डीजे फ्रेम बनाना है, कितने में बनेगा और किस साइज में बनेगा, वो आपको बनाकर दे देगा। बेस्ट साइज ही बना देगा, अगर वो पहले से बनाता होगा वो ज़रूर बनाकर देगा, और इतने पैसे में आपको बनाकर दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, आपको कुछ डीजे बेल्ट भी चाहिए जो कि सेटअप को बांधने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 6 पीस डीजे बेल्ट को ऐड किया हूँ, और आप लोग कम से कम 15 मीटर वाला ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसका कीमत कम से कम 6 पीस का 3600 लेकर 4,000 के आसपास पड़ेगा। इतने पैसे में आप लोग ले पाएंगे हाई क्वालिटी का डीजे बेल्ट। बहुत ही जरूरी है, इसे आपको लेना ही पड़ेगा। और साथ में आपको और भी एक मेन चीज़ लेना पड़ेगा, जैसे कि एम्पलीफायर रखने के लिए आपको अलग से फ्रेम बनाना पड़ेगा। मतलब गाड़ी पर जैसे आप लोडिंग करते हैं, देखिएगा एम्पलीफायर रखने का स्पेस बहुत ही कम होता है, उसके लिए आपको अलग से फ्रेम बनाना पड़ता है एम्पलीफायर रखने का। तो उससे भी आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि हर कोई ये सब नहीं बताता। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ हर कोई नहीं बताएगा, इसलिए आपको इससे बना कर ही लीजिएगा। और ये आपका कम से कम 5,000 में लगभग हो जाएगा। आपको वेल्डिंग दुकान के पास बोलना है, इससे भी बना लीजिएगा इतने रुपीस में। तो फाइनली ये सब आपका रेडी हुआ, जो कि कंप्लीट रेडी हुआ। इतना सारा आपको सामान लेना पड़ेगा। अगर आप लोग एक डीजे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले इतना सारा आपको सामान लेना ही पड़ेगा, तभी आप लोग डीजे बिजनेस शुरू कर पाएंगे। अगर आप लोग सोचते हैं कि मुझे
मतलब गाड़ी पर लोडिंग नहीं करना है सटअप, मुझे ऐसे ही पार्टी सेट में बजाना है, तो उसके लिए आप लोग ये सब चीज़ें छोड़ दीजिएगा। लेकिन वो भी बहुत ही जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा और ये सब आपको लेना पड़ेगा, तभी आपका सेटअप कंप्लीट होगा। नहीं तो आपको बाद में एक एक करके लेना पड़ेगा और इसमें आपको लगा कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप पहले लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदना नहीं पड़ेगा। और ये सब चीज़ें हर कोई नहीं बताता है, ना पूरा यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा और ना ही कोई ऐसे में आपको बताएगा। जिस तरह मैंने आपको बताऊँ ये सब चीज़ें लगेगा तो लगेगा इतना आपको रुपीस देना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे इस सरफ की टोटल प्राइस कितना बनेगा आखिर। तो देखिए इस सरफ की टोटल प्राइस थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, इस सभी सामान को लेकर कम से कम 8 लाख के आसपास पड़ेगा। जी हाँ, 8 लाख में आप लोग कंप्लीट इस सरफ को खरीद पाएंगे। थोड़ा सा महंगा है लेकिन इतना आपको लगेगा, हो सकता है थोड़ा सा और भी ज़्यादा बढ़े जिस तरह आप लोग चीज़ें लेंगे। जैसे मैंने आपको छोटे मोटे चीज़ें बताऊँ, अगर उससे थोड़ा बढ़ा कर लीजिएगा थोड़ा सा आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो आप लोग इस सरफ के बारे में जरूर बताइएगा ये सरफ कैसा लगा आप सभी को। अगर आप लोग इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए जरूर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोग इस तरह सरफ बनाने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार ट्राई कर सकते हैं।